आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन x बाई एम वर्सेस p इज करेक्ट। ठीक है, x बाई एम वर्सेस p का जो ग्राफ है वो कौन सा है वो करेक्ट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि x बाई एम वर्सेस p का ग्राफ क्या होता है और ये केस क्या होती है और क्या होता है। तो हम थोड़ा बहुत वो इसका हम एक बार 2-3 पॉइंट जो है इससे रिलेटेड कुछ हम ये कर लेते। ठीक, तो हमारा देखिए क्या बोला x बाई एम। तो जब भी आपका सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो हमें पढ़े हैं तो सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब आपका x बाई एम वर्सेस p के बीच में अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उस ग्राफ को हम किस नाम से जानते हैं? उस ग्राफ को हम जानते हैं आपका फ्रेनलिक। ठीक है, FREUNDLICH फ्रेनलिक एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फ्रेनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इसे हम इस नाम से जानते हैं। ये बेसिकली ग्राफ है फ्रेनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और एक का रिलेशन था। तो यहाँ पे हमें ग्राफ के हेल्प से ही हम ये अपना आंसर निकालेंगे। तो हमारा क्या होता है? फ्रेनलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका होता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि एड्सॉर्प्शन कितना हुआ वो होता है। इसको हम क्या लिखते हैं? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हम ये कहते हैं इसको। ठीक है, और अब देखिए एड्सॉर्प्शन क्या होती है। एड्सॉर्प्शन क्या होती है हमें पता है कि अगर सपोज ये आपका कोई एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर अगर आपका कोई गैस है और ये गैस पार्टिकल इसके ऊपर आके बस बैठ जाते हैं, ये इसके अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते हैं, कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं ना। यहाँ पे आपका गैस पार्टिकल बस बैठा हुआ है इस बॉडी के ऊपर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल इसके अंदर चला गया, सपोज अगर ये वाले में हम देखें तो यहाँ पे अगर इसके अंदर तक पेनिट्रेट कर गया तो इसे हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। और ये जो बॉडी है जिसपे बैठा है सरफेस, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट। और ये जो फॉरेन पार्टिकल है उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो हमें एक चीज हमने पता है कि क्या पता है कि आपका जो एड्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, आपका जो अपना जो एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? आपका जो एड्सॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अपना जो एड्सॉर्प्शन हो क्या होता है कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हमें पूछा है एक्स बाई एम, यानी कि एक्स बाई एम क्या है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी कि एड्सॉर्प्शन। तो अब हम ग्राफ को हम गौर से देखेंगे। तो पहला ग्राफ में आप देखिए यहाँ पे कि एक्स बाई एम यानी कि एड्सॉर्प्शन और पी है। तो हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, बट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, 1/T होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T1 250 केल्विन है, 260 है, आपका T3 है 270 280। तो ये इस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो आपका ग्राफ, तो आपको इसमें से एक ऐसा ग्राफ खोजना होगा कि जिसमें क्या होगा? एड्सॉर्प्शन और प्रेशर जो है वो दोनों एक साथ बढ़ते रहे लेकिन टेम्परेचर कम होता जाए। तो आप देखो यहाँ पे एक्स बाई एम पहले वाले ग्राफ में क्या है? एड्सॉर्प्शन और प्रेशर तो एक साथ बढ़ रहा है, साथ ही साथ क्या बढ़ रहा है? आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखो 251 260 270 280। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि तीनों एक साथ बढ़ रहा है लेकिन आपका टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। तो ये आपका ग्राफ रॉन्ग हो गया। दूसरा वाला ग्राफ में देखिए एड्सॉर्प्शन और प्रेशर दोनों एक साथ बढ़ रही है। आपको बोलोगे कैसे एड्सॉर्प्शन प्रेशर बढ़ रही है? अब देखो, हम सपोज अगर ये लाइन पे अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं, अगर आप इस लाइन पे इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लो ब्लू वाले को, तो आप इससे आप डॉट 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 एक्स एक्सिस में बढ़ाओ तो आपका ये एड्सॉर्प्शन आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। और अगर आप इससे इसके अगर इस एक्सिस में जाओ तो आपका क्या वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे आप अगर ये आपका एड्सॉर्प्शन पॉइंट मिल गया और ये आपका प्रेशर पॉइंट मिल गया, ठीक है, आप नेक्स्ट आगे जाओ तो देखो यहाँ पे आप प्रेशर आप एक्स्ट्रा यहाँ पे है, एक्स्ट्रा तो प्रेशर यहाँ पे है। और फिर अगर आप यहाँ पे लेते हो, देखो अगर सपोज इसी का लेते हो तो इसका प्रेशर सेकंड वाले कर्व में देखो तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? प्रेशर का पॉइंट मिल गया और इधर में जाओ तो आपका एड्सॉर्प्शन मिल गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक्स बाई एम और पी जो है यानी कि एड्सॉर्प्शन और प्रेशर तो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि टेम्परेचर आपका कम होते रहना चाहिए। तो अब देखो हम देख लेंगे यहाँ पे कि अगर हम देखिए पहला का कितना दिया आपका, यहाँ से क्या दिया है आपका, देखिए यहाँ पे कम हो रहा है, इसे कम हो रहा है। देखिए पहले है 280
270, 260, 250। आप अगर T1 का लो, चलो T1 का हमने ले लिया, तो आप अगर T1 का यहाँ से लेते हो तो आपका यहाँ पे क्या आता है, एक आ जाएगा आपका ये एब्जॉर्प्शन का आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका प्रेशर आ जाएगा। टेम्परेचर 250 है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपका क्या है, इसके नीचे आपका प्रेशर, आपका क्या एब्जॉर्प्शन है, फिर इसका यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है और आपका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। देखो टेम्परेचर ऊपर से जाओ तो बढ़ रहा है और नीचे से जाओ तो आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके केस में हमारा क्या हो रहा है, देखिए एब्जॉर्प्शन और प्रेशर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका टेम्परेचर जो है आपका कम हो रहा है ना। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो आपका देख रहे हो, आपका पहले में 280 है, 270 है, 260, 250 है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या था, आपका था यहाँ पे 250, 270, 280। अब बाकी दोनों में ग्राफ में देखिए क्या हो रहा है कि आपका जो एब्जॉर्प्शन और प्रेशर ये और आपका टेम्परेचर तीनों लीनियरली बढ़ रहा है। तो आपका तो ये बाकी वाला ग्राफ आपका क्या है, रॉन्ग होगा, है ना। यहाँ पे तो तीनों अब एक साथ इंक्रीज हो रहा है, देखिए तीनों इंक्रीज ही हो रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। लेकिन आपका ये वाला जो ग्राफ है ये आपका सेकेंड वाला ग्राफ इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम रहा है और एब्जॉर्प्शन और प्रेशर, हमने कहा था कि एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर आपका कम हो रहा है और एब्जॉर्प्शन और प्रेशर आपका बढ़ रहा है। तो इसी अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है। ग्राफ जो है आपका ये 2 वाला ग्राफ जो है आपका ये वाला ग्राफ, तो आपका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। उम्मीद है पसंद आई होगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।